हेलो वंडरफुल पीपल, आज हम 50 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। पहला है, हम रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे। भूलने को हम इंग्लिश में फॉरगेट या फिर फॉरगॉट बोलते हैं, लेकिन जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो वहाँ पे हम फॉरगेट आवर वे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे लॉस्ट आवर में। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, यानी कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं या फिर खो गए हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉस्ट आवर वे। नेक्स्ट है, तुम्हें हो क्या गया है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तुम्हें हो क्या गया है मतलब कि तुम्हारा कुछ डिफरेंट लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ अलग लग रहे हो तुम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यानी तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट इज़, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। 2 बार को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस। नेक्स्ट है, ज़्यादा हंसो मत। डू नॉट लाफ टू मच। ज़्यादा को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू मच। फिर आएगा, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। कुछ की इंग्लिश होगी समथिंग। मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू। बड़बड़ाओ मत, डू नॉट मटर। बड़बड़ाना या फिर अपने में ही कुछ बोलते रहना, बुड़बड़ाना, मरमराना, ऐसे कुछ भी बोलना, उसको हम बोलते हैं मटर। डोंट मटर। नेक्स्ट इज़, गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। काना फूसी मत करो। डोंट विस्पर। विस्पर को हम हिंदी में फुसफुसाना बोल सकते हैं, किसी के कान में फुसफुसाना, कोई बात धीरे से बोलना, उसमें भी हम विस्पर का यूज़ कर सकते हैं। अभी आया, जस्ट कमिंग। वह तुम्हारा क्या लगता है, हु इज़ ही टू यू। या फिर हु इज़ ही बिलोंग्स टू यू, यानी कि वह तुमसे किस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बिलोंग भी यूज़ कर सकते हैं और टू का भी। नेक्स्ट इज़, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। यह अच्छी बात है। इट्स गुड थिंग। यह अच्छी आदत है। इट्स गुड हैबिट। ज़रा रुको, होल्ड ऑन। अब ज़रा रुको, वैसे रुकने के लिए हम लोग ज़्यादातर स्टॉप वर्ड का यूज़ करते हैं। किसी को अगर कहना हो रुको तो हम बोलेंगे स्टॉप, यहीं रुको, स्टॉप हियर। लेकिन अगर हम बोलेंगे किसी से ज़रा रुको, यानी कि हम किसी को थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए कह रहे हैं। स्टॉप का मतलब होता है एकदम से रुक जाना। ठहरने का जहाँ से साउंड आएगा वहाँ पे हम बोलेंगे होल्ड ऑन। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हिचकिचाओ मत, डू नॉट हेजिटेट। हिचकिचाना मतलब किसी चीज़ के लिए संकोच करना, वहाँ पे हम हेजिटेट वर्ड का यूज़ करते हैं। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैब। नल खोलना, यानी कि अब नल खोलना तो आप समझते ही हैं नल कैसे खोला जाता है, लेकिन उसको हम पुश या फिर पुल ये सब वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ बोलेंगे टर्न ऑन। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैब। नेक्स्ट इज़, ढक्कन खोल दो। अब ढक्कन खोला जाता है तो ऊपर की तरफ से खुलता है, वो पूरा उसका मुंह खुल जाता है ना उस ढक्कन का, उस बॉक्स का। तो यहाँ बोलेंगे ओपन द लिड या फिर कैप या फिर कवर। नेक्स्ट इज़, आलू छील दो। छीलने की इंग्लिश होती है पील ऑफ। पील ऑफ दी पोटैटोज़। मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। मशीन चलाने के लिए हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे स्टार्ट मशीन, कि मशीन शुरू करो, चलाओ। मशीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसे स्टार्ट करने का मतलब होता है उसमें आपने बटन स्टार्ट की, उसमें बिजली ऑन गई, लेकिन उसको चलाने की बात हो रही, यानी कि उसके जो फंक्शनिंग है वो काम करे। तो यहाँ पे हम ऑपरेट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़, तुम वापस कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग बैक। तुम वापस कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग बैक। खाना लगा दो, सर्व द फूड। खाना लगा दो मतलब जा कर के खाना वहाँ पे परोस दो, परोसने से भी ज़्यादा है लगा दो।
परोसने के ही साउंड में आएगा कि आपको किसी को खाना सर्व करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्व द फूड। नेक्स्ट इज़ यह तुमने जानबूझकर किया, यू डिड इट इंटेंशनली और डेलिबरेटली। यहाँ पे हम इंटेंशनली भी यूज़ कर सकते हैं और डेलिबरेटली भी। नेक्स्ट इज़ तुम अपने आप को समझते का क्या हो, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। मुझे धमकी मत दो, डू नॉट थ्रेटन मी। धमकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेटन। ज़बान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। ज़बान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। पीछे हटो, मूव बैक। पीछे हटो के लिए हम कभी ये नहीं बोलेंगे गो बैकवर्ड, ये सब हम नहीं बोलेंगे, हम इसके लिए बोलेंगे मूव बैक, मतलब पीछे घूमो। तैयार हो जाओ, गेट रेडी और बी रेडी। कौन जाने, हु नोज़। मुझे बताओ, टेल मी। उससे दोबारा पूछो, आस्क हिम अगेन। दोबारा की इंग्लिश होती है अगेन। कुर्सी टूटी है, द चेयर इज़ ब्रोकन। यह सब तुम्हारी करतूत है। करतूत है या फिर करनी है, यहाँ पे हम बोलेंगे इट्स ऑल योर डूइंग, मतलब कि यह सब तुमने किया है, इट्स ऑल योर डूइंग। नेक्स्ट इज़ ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। भाव मत खाओ मतलब ज़्यादा इतराओ मत, डोंट एक्ट सो प्राइसी। यह मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। भाड़ में गया तेरा पैसा, टू हेल योर मनी, मतलब तुम्हारा पैसा कहीं भी जाए मुझसे मतलब नहीं, टू हेल योर मनी। वह बहुत बेसुरा गाता है, ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली। वह बहुत बेसुरा गाता है, ट्यूनलेस मतलब कि उसमें कोई सुर नहीं है, बेसुरा। वह देखने में कैसा था, हाउ डिड ही लुक अलाइक, मतलब वो कैसा दिखता है, हाउ डिड ही लुक अलाइक। वह बड़ा नेक दिल है, ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड। मुझे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नो वन विल बी वर्स दैन मी। मुझसे बुरा, नो वन विल बी बैड दैन मी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वर्स वर्ड का यूज़ होगा, जो कि मतलब यहाँ ज़्यादा फिट करता है। वर्स मतलब बुरा, खराब। नेक्स्ट इज़ यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। नेक्स्ट इज़ फ़ायदे के लिए हम यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डू नॉट एम्बैरस मी। शर्मिंदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्बैरस। अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रेच वर्ड का, बात के लिए यूज़ करेंगे मैटर वर्ड का, बढ़ाने के लिए फर्दर का होगा मतलब आगे बढ़ाना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यह सड़क कहाँ जाती है, वेयर डज़ दिस रोड गो टू। वेयर डज़ दिस रोड गो टू मतलब कि यह सड़क कहाँ जाती है, सड़क किधर जा कर के मिलती है, तो यहाँ पे हम गो टू का यूज़ करेंगे। मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, आई वॉज एडमायरिंग यू। तारीफ़ की इंग्लिश होती है एडमायर। आपने आज 50 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखा है। चलिए इसी के साथ ही वीडियो को हम एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं ऐसे ही डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।